आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। ये एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो? पहले 18 और 21 दो मतदान के अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है। आज देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची। कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। राज्य और केंद्र मिलकर के कानून बनाए और तय करे भाई एक ही मतदाता। और मैं बताता हूं, पंचायतों के चुनाव वाली मतदाता सूची होती है, उसमें एक भी मतदाता छूटता नहीं है, क्योंकि वहां एक एक वोट की कीमत होती है कि 30-40 वोट से हार जीत होती है। अगर वो मतदाता सूची हमारी मतदाता सूची में कभी समस्या ही नहीं आएगी। उसी प्रकार से पोलिंग स्टेशन, मतदाता को हर बार याद करना पड़े, मेरा उसको पता होना चाहिए तुम्हारा पोलिंग स्टेशन यही स्कूल का वो कमरा है तुम्हारा। हमेशा ये व्यवस्था क्यों विकसित नहीं हो सकती? एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर पीएम मोदी का ये भाषण आपने सुना, लेकिन अब ऐसे में सवाल है कि आखिर एक देश एक चुनाव के पक्ष में पीएम मोदी क्यों हैं और इससे आने वाले चुनावी व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? इस सवाल का जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें 5 बैठकें होने वाली हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को सोशल मीडिया साइट के जरिए ये जानकारी दी है और इसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि विशेष सत्र के दौरान मोदी सरकार कोई अहम बिल भी ला सकती है। 5 दिनों तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव बिल भी लाने की संभावना दिखाई पड़ रही है और ऐसे में पीएम मोदी ने पहले भी एक देश एक चुनाव पर जोर दे चुके हैं और ऐसे में सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का ये बयान वायरल भी हो रहा है। वो बयान आपने सुना भी है। लेकिन एक देश एक चुनाव क्यों चाहते हैं पीएम मोदी? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार एक देश एक चुनाव का जिक्र कर चुके हैं। वो एक साथ चुनाव करवाने के पक्षधर भी रहे हैं। कुछ साल पहले उन्होंने इसको लेकर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, हालांकि तब भी राजनीतिक दलों की राय अलग अलग थी। पीएम मोदी का एक देश एक चुनाव करवाने के पीछे तर्क ये है कि इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि देश का पैसा भी बचेगा। आपको बता दें कि देश में हर साल कई विधानसभा चुनाव होते हैं और इसके अलावा हर 5 सालों में लोकसभा चुनाव करवाए जाते हैं। ऐसे में बीजेपी का तर्क है कि अगर इन चुनावों को एक साथ करवाया जाता है तो पैसे और समय दोनों की बचत होगी। आपको बता दें कि बीजेपी लंबे समय से एक देश एक चुनाव चाहती रही है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका जिक्र कर चुके हैं और वो एक देश एक चुनाव को लेकर भारत की जरूरत भी इसे बता चुके हैं। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आगामी विशेष सत्र में मोदी सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बिल संसद में ला सकती है। अगर ऐसा हो जाता है तो संसद में एक बार फिर से सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी का माहौल देखने को मिल सकता है। एक देश एक चुनाव पर विधि आयोग भी काफी सक्रिय है। इस साल की शुरुआत में उसने विभिन्न राजनीतिक दलों से जवाब भी मांगे थे। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले अगर सरकार ये बिल लेकर आती है तो यकीनन बड़ा कदम माना जाएगा। इस पर कांग्रेस समेत विपक्षी दल भी इसका विरोध कर सकते हैं और एक देश एक चुनाव के तहत लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक ही साथ हो सकते हैं। अब ऐसे में केंद्र सरकार ने अमृतकाल के बीच 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें 5 बैठकें होने वाली हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए एक पोस्ट में कहा है कि संसद का विशेष सत्र यानी 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है। संसद के इस विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। हालांकि ये सत्र 9 से 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में G20 शिखर बैठक के कुछ दिनों बाद ही आयोजित होने वाला है और जोशी ने यह भी कहा है कि संसद के इस विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है अमृतकाल के इस समय में होने वाले इस सत्र में संसद में सार्थक चर्चा और बहस होने को लेकर आशान्वित हूँ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला।
निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।